हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने जून मंथ की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक जो है विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड अनुसंधान चिंतन शिविर in a New Delhi to encourage डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद इन द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। सो इस जो ये आपका शिविर था, अनुसंधान चिंतन शिविर, न्यू दिल्ली में जो लगाया गया था, इसे ऑर्गेनाइज किया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज DRDO, जिसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, इन दी न्यू दिल्ली। ठीक है, एंड इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है समीर वी कमात। क्या नाम है इनका, समीर वी कमात। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, DRDO ने इस इवेंट में रिलीज किया था DRDO टेक्नोलॉजी फॉरसाइट 2023, जिसमें मेंशन किया गया था 75 टेक्नोलॉजी प्रायोरिटी एरियाज फॉर द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। ठीक है, तो ये चीज नोट करनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज इनॉग्रेटेड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नेमली उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, विच इज योर एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर एट द नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPTI, जो आपका लोकेटेड है बदरपुर न्यू दिल्ली में। सो इसे इनॉग्रेट किया गया था कृष्ण पाल के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। वेरएज अगर यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर की बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, तो इनका नाम क्या है, राजकुमार सिंह। अब जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसे सेटअप कौन कर रहा है, तो इसे सेटअप कर रही है BEE, दैट इज योर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। ठीक है, अब मेन एम क्या है इसे सेटअप करने का, दैट इज कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको वो बेसिकली अडॉप्ट करें क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से जो इंडिया है, इंडिया की जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इम्पैक्ट है वो बूस्ट होएगी, वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, 2002 में, मार्च 2002 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इसके डायरेक्टर जनरल आपके हैं अबे बकरे। ठीक है, डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैज लॉन्च आ सागर सामाजिक सहयोग, द न्यू गाइडलाइंस ऑफ अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज अ करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज करंट यूनियन मिनिस्टर इसके हैं सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो इनसे जुड़ी हुई है जो आपको नोट करनी है, दैट इज कि 2016 में ये असम के CM बने थे और ये पहले BJP के कैंडिडेट थे जो यहाँ पे एज अ CM आए थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स फ्रॉम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल मध्य प्रदेश। सो इन मंथ ऑफ जून जो PM मोदी जी हैं, इन्होंने फ्लैग ऑफ की थी 5 वंदे भारत ट्रेन आपकी, कहाँ से, फ्रॉम दी भोपाल। ठीक है, तो और ये पहली बार ऐसा देखा गया था कि इतनी सारी वंदे भारत ट्रेन को एक साथ फ्लैग ऑफ किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज 5 वंदे भारत जो ट्रेन थी उन्हें फ्लैग ऑफ किया गया था, जिनकी स्पीड की अगर हम बात करें तो ये आपकी 110 से 130 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। वेरएज एवरेज रनिंग स्पीड की बात करें ग्राउंड रेंजेस में तो ये आपकी है 63 टू आपका 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, ये 5 आपके वंदे भारत ट्रेन कौन कौन सी हैं, तो इसे एक बार देख लेते हैं। जैसे पहली आपकी है रानी कमलापति, जो आपकी रानी कमलापति से जबलपुर तक की है। देन खाजुराहो टू इंदौर, देन मडगांव टू मुंबई महाराष्ट्र, फिर धारवाड़ बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, इसके अलावा हतिया टू पटना बिहार। ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट, दैट इज DGR, जो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, इन्होंने साइन किया है MOU किसके साथ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU यहाँ पे साइन किया गया है, फॉर जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। तो इसी टाइप का हमने पहले भी एक MOU पढ़ा था जो आपका डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट ने साइन किया था, किसके साथ, कोटेक लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ठीक है,
कोटक लाइफ इंश्योरेंस के साथ इन्होंने जो है ये एमओयू साइन किया था। इससे पहले इन्होंने जो है ये एमओयू अमेजोन के साथ भी साइन किया था। अभी किसके साथ किया है? तो आईबीएम के साथ किया है। मेन मोटिव क्या है इसका? दैट इज जो जैसे रिटायरमेंट हो जाता है आपके आर्मी पर्सन का, ठीक है, तो उसके बाद वो जॉब के लिए उनको भटकना ना पड़े, ठीक है, इजीली उनको जॉब अवेलेबल हो जाए, तो ये इसी वजह से यहाँ पे एमओयू साइन किया जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट है द नैनी सैनी एयरपोर्ट रिसेंटली इन जून रिसीव्ड aerodrome license by the DGCA. The Naini Saini airport is located in which state? So basically ये आपका एयरपोर्ट लोकेटेड है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो लाइसेंस दिया गया है ये कितने टाइम तक वैलिड है? तो ये आपका 6 मंथ तक वैलिड है, ठीक है, और ये दिया गया है उत्तराखंड के सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ठीक है, इट इज उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। किसने दिया है? डीजीसीए ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। वेरस यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट आपके पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टर जनरल जो है, हेड इसके कौन से हैं? इनका नाम है विक्रम देवदत्त। क्या नाम है? विक्रम देवदत्त, ठीक है। कितने महीनों के लिए है? तो 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा आपका लाइसेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर ऑफ यूएस हैज अनाउंस्ड $100 million investment in infrastructure and program to train pilots in India. So basically जब पीएम मोदी जी विजिट पे थे यूएस गए थे जब वो, तो उसी टाइम पे यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई थी उसके बाद कि जो आपकी बोइंग है, जो आपकी एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, ये इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं $100 million, ठीक है, किस चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्राम्स में, जो ट्रेन करेंगे इंडिया के पायलट्स को, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बोइंग का आपका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका एर्लिंगटन में है, ठीक है, एर्लिंगटन यूएस में। इसके अलावा यूएसए ने एक आपका अग्रीमेंट साइन किया है, फॉर्मल अग्रीमेंट, किस चीज़ के लिए? नेवल शिप रिपेयर के लिए विद दी लार्सन एंड टर्बो, जो आपका इंडियन डिफेंस शिप बिल्डर्स है, ये चीज़ याद रखनी है। तो जो बेसिकली जो इनका डॉकयार्ड है वहाँ पे यूएसए के नेवल शिप रिपेयर के लिए आ सके मतलब आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ें जो आपको नोट करनी है वो क्या है? दैट इज़ पीएम मोदी के विजिट से रिलेटेड यूएस एंड इजिप्ट की। तो पहली चीज़ कि पीएम मोदी जी ने जो आपके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन के सीईओ है, इनके साथ मीटिंग की थी। उसके बाद यहाँ पे जो है अमेजोन की तरफ से स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिली थी कि दैट इज़ कि यहाँ पे ये $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया में नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए। गूगल ने यहाँ पे बोला था कि ये $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के डिजिटाइजेशन फंड में, एंड इन्होंने एक और प्लान यहाँ पे अनाउंस किया था कि ये ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर ओपन करने वाले हैं गिफ्ट सिटी में। इसके अलावा अगर हम गिफ्ट्स की बात करें तो पीएम मोदी जी ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन एंड फर्स्ट लेडी जो है, इनको यहाँ पे गिफ्ट दिए थे इनकी विजिट में। इन्होंने जो बाइडेन को जो फर्स्ट एडिशन यहाँ पे प्रोवाइड किया था द 10 प्रिंसिपल उपनिषद का। इसके अलावा सैंडलवुड बॉक्स यहाँ पे इन्होंने दिया था जो हैंड क्राफ्टेड था, एंड इसे जयपुर के क्राफ्ट्समैन ने इसे बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ इन्होंने ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया था जो फर्स्ट लेडी है जिल बाइडेन को, जो बेसिकली एक लैब ग्रोन डायमंड है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कितना यहाँ पे जो है कार्बन पर कैरेट कितना कार्बन ये इमिट करता है, तो ये आपका है समवेयर अराउंड 0.028 कार्बन ये इमिट करता है पर कैरेट, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और ये कितने कैरेट का है? इट इज़ 7.5 कैरेट ग्रीन डायमंड, जो आपका इको फ्रेंडली भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट क्या करना है, दैट इज़ कि पीएम मोदी जी को भी यहाँ पे गिफ्ट्स दिए गए थे बाय यूएस प्रेसिडेंट, जो था आपका हैंडमेड एंटीक अमेरिकन बुक गैली फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये भी आपको याद रखना है कि पीएम मोदी जी को क्या गिफ्ट दिया गया था। अब इजिप्ट की अगर हम बात करें तो जब इजिप्ट की विजिट पे थे पीएम मोदी जी, तो इन्हें इजिप्ट के हाईएस्ट स्टेट ऑनर से नवाजा गया था विच इज़ ऑर्डर ऑफ द नील, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है इंडिया और इजिप्ट के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेके बहुत सारे अग्रीमेंट भी साइन किए गए थे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंस्टीट्यूट दैट हैज टॉप्ड द 20th एडिशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 रिलीज बाय द क्वार्टरली सैमडन्स, दैट इज क्यूएस। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे टॉप किया था आपका MIT कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वेरे सेकंड नंबर पे आपका है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम, देन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एंड देन लास्ट में आपका आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो 5th नंबर पे था आपका, ठीक है। इसके अलावा जो क्यूएस है, इन्होंने
यहाँ पे 3 आपके न्यू मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला आपका है सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम एंड इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल बेसिकली जो आपकी लिस्ट है, इसमें जो टॉप आपके बेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं उसकी यहाँ पे लिस्ट रिलीज की जाती है, और इस बार इस लिस्ट में आपके 1500 इंस्टीट्यूट्स जो है वो यहाँ पे फीचर किए गए थे। ठीक है, 2024 की लिस्ट में। इसके अलावा अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो टॉप 5 आपके इंडियन इंस्टीट्यूट्स आते हैं। पहला है आपका IIT बॉम्बे, जिसकी रैंक आपकी ग्लोबली 149 थी। देन IIT दिल्ली 197, फिर IISc बेंगलुरु कर्नाटका विच इज़ योर 225th रैंक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो आपका वेस्ट बंगाल में है, इसकी रैंक थी 271। देन लास्ट आता है आपका IIT कानपुर, जिसकी रैंक थी 278। ठीक है, now next is name the organization that has collaborated with International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, that is ICH, to enhance sharing of our regulatory information globally on our medical products. So यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनके साथ जो है कोलैबोरेट किया है ICH के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज इन दी जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने MOU साइन किया है और कोलैबोरेट किया है ग्लोबल सिटीजन के साथ। किस चीज़ के लिए, जॉइंट ग्लोबल एडवोकेसी इनिशिएटिव्स ओवर द नेक्स्ट 3 years टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट हेल्थ फॉर ऑल पीपल। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, the World Vitiligo Day is celebrated annually across the globe on dash to raise awareness about the vitiligo। vitiligo क्या होता है, ये आपकी एक स्किन डिजीज होती है। ठीक है, जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि जो नॉर्मल स्किन है उसमें आपको थोड़े वाइट से पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसे हम विटिलिगो बोलते हैं। और पहला विटिलिगो डे आपका मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था 25 जून 2011 को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज 25 जून। और इस बार किसकी थीम थी, विटिलिगो लुकिंग इनटू द फ्यूचर। इसके अलावा विटिलिगो अवेयरनेस मंथ की अगर बात करें तो ये आपका जून मंथ होता है। ठीक है, विटिलिगो अवेयरनेस मंथ, ठीक है, कौन सा मंथ होता है, इट इज मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद Active.ai, जो आपका AI पावर टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, टू ऑफर कस्टमाइज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, जिन्होंने पार्टनरशिप की है Active.ai के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है सुरेश अग्रवाल। ठीक है, now next is, in June 2023 the RBI has cancelled banking license of which among the following bank। तो इनमें से कौन से बैंक का जो है रिसेंटली RBI ने कैंसिल किया है बैंकिंग लाइसेंस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, महालक्ष्मी कॉर्पोरेटिव बैंक। और इन्हें जो है एज अ NBFC ऑपरेट करने के लिए परमिशन मिल गई है। ठीक है, NBFC। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका धारवाड़ कर्नाटका में। ठीक है, धारवाड़ इन कर्नाटका। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद भारत संचार निगम लिमिटेड, जो आपका BSNL है, टू प्रोवाइड प्राइवेट 5G नेटवर्क सॉल्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो जो आपकी कंपनी है, इन्होंने एक आपका पार्टनरशिप किया है BSNL के साथ, ताकि ये प्रोवाइड कर सके फास्टर कनेक्शन या फास्टर स्पीड। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, लार्सन एंड टर्बो। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके CEO कौन है, SN सुब्रमण्यन इनका नाम है। क्या नाम है, SN सुब्रमण्यन। ठीक है, वेयर इज BSNL के आपके CEO कौन है, इनका नाम है प्रवीण कुमार पुरवर। ठीक है, क्या नाम है, प्रवीण कुमार पुवर। ठीक है, ये आपके CEO हैं BSNL के। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड हाउ मेनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड एट डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी सेकंड हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 85 मेडल्स यहाँ पे जो है प्रेजेंट किए गए थे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
एंड जो ये मेडल है ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं इनके पर्सनल्स को दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो रिटायर्ड हो या आपके सर्विंग हो, जो एक मतलब एक अच्छा काम करते हैं, एक्सेप्शनल काम करते हैं, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब कौन कौन से अवार्ड्स इसके अंडर हैं, जैसे आपका हो गया एक अति वशिष्ठ सेवा मेडल, जिसे इनिशिएट किया गया था, जिसकी शुरुआत की गई थी आपकी 26 जनवरी 1960 में, ठीक है, 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी और इनिशियली इसका नाम था वशिष्ठ सेवा मेडल, जिसे रीनेम कर दिया गया था 1967 में एज अ अति वशिष्ठ सेवा मेडल। इसके बाद एक मेडल यहाँ पे दिया गया है आपका बार टू AVSM, दैट इज अति वशिष्ठ सेवा मेडल। इसके बाद 3 मेडल आपके दिए गए हैं उत्तम युद्ध सेवा मेडल के लिए, ठीक है, जिसकी शुरुआत अगेन 26 जून 1980 को की गई थी। फिर आता है आपका परम वशिष्ठ सेवा मेडल, जिसमें 29 मेडल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसकी शुरुआत आपकी की गई थी 26 जनवरी 1960 को, ठीक है, ये सारी चीज़ याद रखनी है। और अति वशिष्ठ सेवा मेडल यहाँ पे कितने दिए गए हैं, तो 52 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI हैज इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट ब्यूरोज फॉर नॉन कंप्लायंस। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे पेनल्टीज लगाई गई हैं ट्रांस यूनियन CIBIL लिमिटेड को, फिर इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को, नेक्स्ट एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया एंड CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इन सब को ही यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई गई हैं बाय द RBI। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो इनको पेनल्टीज लगाई गई हैं वो कितनी है, जैसे आपका ट्रांस यूनियन CIBIL है, इसको 26 लाख की पेनल्टी है, फिर 24.25 लाख की आपका इक्विफैक्स और एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को, फिर आता है आपका CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो इनको यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है 25.75 लाख की। फाइन। नेक्स्ट है द RBI recently in June approved the appointment of AP Hota as a part-time chairman of which among the following bank। So AP Hota को अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम चेयरमैन फेडरल बैंक का। आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसका हेडक्वार्टर आपका अलुवा केरला में, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो AP Hota है ये आपके MD एंड CEO रह चुके हैं NPCI के, तो कौन से ड्यूरेशन में ये जो है MD एंड CEO थे आपके NPCI के, ठीक है। सो आपका आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा 2009 से 2017 के बीच में ये MD एंड CEO रहे हैं। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे इनका जो है अपॉइंटमेंट किया गया है वो कब तक किया गया है, तो 2026 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SBI टू एक्वायर -% स्टेक इन SBI पेंशन फंड फ्रॉम SBI कैपिटल मार्केट्स। सो रिसेंटली यहाँ पे मेंशन किया गया था, अनाउंस किया गया था, दैट इज SBI जो है वो 20% स्टेक एक्वायर करेगा SBI पेंशन फंड में, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और करंटली कितने इसके पास जो है स्टेक है, तो 60% है, ठीक है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ MSME हैज सेलिब्रेटेड उद्यमी भारत MSME डे ऑन 27 जून and launched the Champion 2.0 portal and mobile app for geotagging of cluster projects and technology center for the MSME sector, who is a union minister of Ministry of MSME। So minister आपके कौन से हैं, यूनियन मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के, तो इनका नाम है नारायण टाटूराने। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो आपका डे है ये MSME डे होता है जो आपका 27 जून को मनाया जाता है। अब इस दिन इंडिया में 6 MOU जो है साइन किए गए MOU साइन किए गए थे। अब ये कौन से MOU है ये देखते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है इन्होंने सिडबी के साथ MOU साइन किया था, किस चीज़ के लिए, टू क्रिएट अ पोर्टल फॉर PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ ई-मार्केट के साथ साइन किया है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग द उद्यमी रजिस्ट्रेशन डेटा विद द गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस फॉर अ लास्ट माइल रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME इन अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम। नेक्स्ट है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का, इनके साथ MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री द्वारा फॉर शेयरिंग द उद्यमी रजिस्ट्रेशन डेटा थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, दैट इज API, easing policy making and targeted distribution of scheme benefits। तो स्कीम बेनिफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये किया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ एमओयू साइन किया है फॉर गिविंग गारंटी कवरेज टू द बेनिफिशरीज ऑफ अ एमएसएमई सेक्टर। इसके अलावा जो आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है एंड नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन तीनों ने एमओयू साइन किया है प्रमोट करने के लिए म्यूचुअल कोलैबोरेशन फॉर सपोर्टिंग दी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स अंडर दी नेशनल SC/ST हब और वेरियस स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट की जाएंगी बाय दी NSFDC एंड NSTFDC। ठीक है, इसके अलावा NSI जो है आपका NSIC दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन तीनों ने एमओयू यहाँ पे साइन किया है स्टैब्लिश करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय दी LG इलेक्ट्रॉनिक्स इन चेन्नई तमिलनाडु एंड इन हैदराबाद तेलंगाना। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंश्योरेंस। सो नेशनल इंश्योरेंस डे आपका कब मनाया जाता है, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 28 जून को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्टैटिक से बन सकता है कि पहली इंश्योरेंस कंपनी आपकी कौन सी थी इंडिया में, तो इसका नाम है आपका ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, कब आई थी, 18 में आई थी। ठीक है, इसके अलावा पहली इंडियन कंपनी जो आपके इंश्योरेंस फील्ड की आई थी ये आपकी है 1870 में आई थी, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। क्या नाम था इसका, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस कंपनी सोसाइटी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। Now next question है name the personality who is appointed as a new MD and CEO of Hindustan Unilever Limited। So recently जो आपके रोहित जवा हैं इनको अपॉइंट किया गया है MD and CEO हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज जो आपके रोहित जवा हैं he is also a president of Unilever South Asia and member of a Unilever leadership executive। Fine. Now next question है the famed Tamil Nadu that is facilitating MSME of Tamil Nadu government sign an MOU with which organization to attract investments worth rupees 1510 crore to provide jobs for 7400 people। तो recently यहाँ पे MOU साइन किया गया है by the सिडबी। ठीक है, तो सिडबी के साथ ये एमओयू साइन किया गया है, किसने किया है, फेम तमिलनाडु ने। किस चीज के लिए, आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1510 करोड़ की, ताकि यहाँ पे 7400 लोगों को आपका एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। ठीक है, और ये एमओयू आपका साइन किया गया था ऑन ओकेजन ऑफ MSME डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो MSME डे था आपका 27 जून को जो मनाया जाता है। ठीक है, उस दिन ये एमओयू साइन किया गया था। Now next है the RBI has imposed a monetary penalty of rupees 30 lakh on which bank for non-compliance with a KYC direction। So recently RBI ने 30 लाख की monetary penalty लगाई है आपकी on the Standard Chartered Bank जो आपका UK based बैंक है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी। Now next is which state government signed MOU with a Caspian Equity to foster agriculture productivity in the state। अब यहाँ पे ये MOU साइन किया है कौन से स्टेट ने, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज असम की स्टेट गवर्नमेंट ने इस MOU को साइन किया है। किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर फॉस्टर करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन दी स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो असम का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज है दैट इज एरिया सोसाइटी, इसके साथ ये MOU साइन किया गया है। फाइन। असम के CM कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम भी पूछा जा सकता है, इनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स 7 handicrafts products recently got geographical identification tag that is GI tag। ठीक है, यहाँ पे GI टैग प्रोवाइड किए गए हैं 7 हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स को। कौन से स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो प्रोडक्ट हैं ये देख लेते हैं। पहला आपका है अमरोहा ढोलक, नेक्स्ट कल्पी हैंडमेड पेपर, भगपत होम फर्निशिंग, बराबांकी हैंडलूम प्रोडक्ट, मोबा गुरा पत्थर हस्तशिल्प, देन आता है मेनपुरी तरकशी, फिर संभल हॉर्न क्राफ्ट।
तो ये 7 आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के हैं जिन्हें जीआई टैग रिसेंटली दिया गया है। अब ये जीआई टैग देता कौन है? ये जीआई टैग इशू किए जाते हैं जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री द्वारा, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। एंड ये वैलिड कब तक होता है? ये वैलिड होता है इंडिया में 10 साल के लिए, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए। उसके बाद इसे रिन्यू कराया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साइन एन एमओयू विद विच बैंक टू एनहांस फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेटरन आर्टिस्ट। सो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक स्कीम है जिसका नाम है फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वेटरन आर्टिस्ट, ठीक है, इट इज योर स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वेटरन आर्टिस्ट, ठीक है। अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम में ऐसे आपके जो आर्टिस्ट हैं जिनकी एज 60 ईयर से अबव है, ठीक है, उनको पर मंथ, ठीक है, पर मंथ यहाँ पे उनको 6,000 रुपीज़ जो है वो एलोकेट किए जाते हैं, वो दिए जाते हैं। अब इसी के डिस्बर्सल के लिए, इसी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे एक एमओयू साइन किया गया है कैनरा बैंक के साथ, ठीक है। आंसर आपका क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। अब कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है। अब इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है के सत्यनारायण राजू, के सत्यनारायण राजू, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और इसकी टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन, ठीक है, टुगेदर वी कैन। Now next question है, recently in June the Mahindra Last Mile Mobility become the first firm to receive the automotive PLI certificate under the Production Linked Incentive Scheme for automobiles, that is PLI Auto। अब ये जो स्कीम है PLI Auto, इसको लॉन्च कब किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है। सो 2021 में से लॉन्च किया गया था 23 सितंबर को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है आपकी? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने इसे नोटिफाई किया था आपका पीएलआई स्कीम को विद एन आउटले ऑफ ₹25,938 करोड़। ये चीज़ याद रखनी है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज टॉप्ड द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2023 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद द एसेंचर। सो यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा यहाँ पे टॉप किसने किया है? तो स्वीडन ने टॉप किया है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर पे आपका था डेनमार्क, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ पे फिनलैंड एंड फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड। तो इन पांचों को आप कैसे याद रख सकते हो? स्वीडन और डेनमार्क, ये दोनों फ्रेंड हैं आपके। स्वीडन और डेनमार्क ने फन किया, कहाँ पे फन किया? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर स्वीडन, सेकेंड आपका डेनमार्क आता है, थर्ड नॉर्वे, जिसका मतलब यहाँ पे है ने, ठीक है, फिर फिनलैंड, फिनलैंड के लिए फन यूज किया है, फिर स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्वीडन डेनमार्क ने फन किया स्विट्जरलैंड में, तो इससे आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है। इंडिया की कितनी रैंक है? इट इज योर 67th रैंक, ठीक है। और स्कोर कितना है इंडिया का? 54.3, वेयर स्वीडन का स्कोर आपको याद रखना है, इट इज 78.5, ठीक है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका कॉलोनी स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कॉलोनी स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है बॉर्ज ब्रेंडी। क्या नाम है? बॉर्ज ब्रेंडी, इसके आपके प्रेसिडेंट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country recently in June removed from the United Nations Secretary General, that is UNSG, report on impact of a armed conflict on children। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इंडिया को रिसेंटली यहाँ से रिमूव किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया को इस लिस्ट में या इस रिपोर्ट में कब डाला गया था? तो 2010 में डाला गया था। और 2010 में इंडिया के साथ बाकी कौन सी कंट्रीज थी? तो आपका था बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चैड बेसिन, देन नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस। इन सबको इस रिपोर्ट में डाला गया था। और ये रिपोर्ट आपकी कौन बनाता है? इट इज़ योर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, विच इज़ योर एंटोनियो गटरेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च सेंट्रलाइज्ड पूल बाय आउट एंड को लेंडिंग सेल इन मुंबई, महाराष्ट्र। जो इनकी
हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज़ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के जो आपके एमडी एंड सीईओ है जिनका नाम है रजनीश कर्नाटक, क्या नाम है इनका, रजनीश कर्नाटक। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रलाइज पूल बाय आउट एंड कोलैंडिंग सेल मुंबई महाराष्ट्र में, जो इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया और जो एनबीएफसीज हैं उनके बीच में आराम से इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023। सो बेसिकली जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है जो रिलीज किया जाता है बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा, ठीक है। ये कौन सा एडिशन था ये भी पूछा जा सकता है, तो इट वॉज दी 35th एडिशन, जो 2023 का एडिशन आपका है, ठीक है। तो इसमें टॉप किसने किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज टॉप बाय द डेनमार्क विच इज फॉलोड बाय आयरलैंड सेकेंड नंबर पे, थर्ड आपका है स्विट्जरलैंड, फोर्थ है सिंगापुर एंड फिफ्थ आपका है नीदरलैंड। और 2022 की अगर हम डेटा की बात करें, इस लिस्ट की बात करें, 2022 में भी डेनमार्क ने ही टॉप किया था, बट सेकेंड नंबर आपका था स्विट्जरलैंड का जो अभी आपका थर्ड नंबर पे है, एंड थर्ड पे आपका था सिंगापुर जिसकी पोजीशन अभी चेंज होके आपकी फोर्थ पे आ गई है, ठीक है। इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें, इंडिया की रैंक यहाँ पे आपकी है 40th, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, तो ये आपकी है 40th रैंक, और 2022 में इंडिया की रैंक आपकी थी 37th रैंक, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।